हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 जो चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ है पोलिनोमियल हम लोगों का। आज उसका एक्सरसाइज 2.4 हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख ले। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को साथ लेकर चलूँगा। मेरे सामने ऑलरेडी किताब है, देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी मेरे पास किताब है। मैं क्वेश्चन पढ़ के और उसको हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी। देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो बोल रहा है कि इक्वेशन दे दिया है। ठीक, इक्वेशन देने के बाद आपको बोल रहा है कि x+1 एक कंडीशन दे दिया है आपके क्वेश्चन में, और बोल रहा है कि क्या ये इसका गुणनखंड है, मतलब फैक्टर है। तो इसको जैसे पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसको बराबर करेंगे 0। ठीक, जैसे जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, माइनस, क्योंकि +1 जब उधर गया तो -1। अब इस -1 को इस इक्वेशन में, इस समीकरण में केवल रख देना है। और रखने के बाद अगर 0 आता है, नीचे जो शेषफल है आंसर में 0 आता है तो वो फैक्टर होगा, और 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इसी को बस रख देना है। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 कैसे हुआ, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब की जगह पे -1 का क्यूब प्लस प्लस, ठीक, एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस एक्स है, ये प्लस का साइन प्लस छोड़ दिए, एक्स के जगह पे -1 छोड़ दिए, लिख दिए +1। अब देखिए -1 का क्यूब करेंगे तो -1 होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है -1 इंटू -1 इंटू -1 मतलब एक एकम एक, फिर एक एकम एक। ठीक है, अब देखिए -1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो -1 इंटू -1 तो माइनस माइनस कट जाता है, आता है +1। तो यहाँ सीधे हम +1 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्लस और माइनस दोनों है तो -1 कर दीजिए, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, +1। अब देखिए इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो माइनस और प्लस कट जाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, जो लोग नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। ये कट गया, आ गया आपका 0। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आपका रिमाइंडर या शेषफल या आंसर जो नीचे आप ला रहे हैं आपका 0 अगर आ जाता है तो ये फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे x+1 इज ए फैक्टर ऑफ, और ये इक्वेशन x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले केवल इसी को x+1 गुणनखंड है किसका, तो ये समीकरण लिख देंगे। ठीक है, ये आप अपने से लैंग्वेज सुधार लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं आप। x+1 इसका फैक्टर है, ये नहीं कि इसको उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 कहीं तीसरा, क्योंकि दूसरा इसी पे आधारित है। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन हैं, जिनमें से मैं 3 बता दूंगा, एक आपको प्रैक्टिस के तौर पे खुद बनाना है। ठीक है, इसमें भी आपको जो फैक्टर दिया है, गुणनखंड दिया है x+1। ठीक, इसको भी बराबर 0 कीजिए, तो x बराबर -1। अब इस -1 के मान को इस समीकरण में रख देना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा है। देखिए -1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 ब्रैकेट में। एक साथ कभी भी दो साइन नहीं लिखते हैं, और जब लिखते भी हैं तो एक को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, -1 कैसे हुआ, x+1 जब प्लस उधर गया तो माइनस हुआ। और ये देखिए 3, देखिए यहाँ पे 3x³ का जो है मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब 3 इंटू x³ भी होता है। ठीक ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए -1 का पावर 4, कभी भी कोई संख्या
ब्रैकेट में हो और वो माइनस में हो, ठीक, और उसका पावर कभी भी इवन नंबर हो, मतलब सम संख्या, जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो -1 का देखिए मैं यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस कट गया, ये भी माइनस माइनस कट गया, तो एक एकम एक, एक एकम एक, फिर एक एकम एक, तो ये आपका एक आ गया, प्लस मैं इसके मिटा देता हूँ। अब देखिए एक का आप 3 बार गुणा करेंगे तो ये 2 4 6 मैंने बताया वो सम संख्या रहेगा तब प्लस में आएगा, लेकिन ये 3 है तो आप 3 इंटू -1 सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि एक को आप 3 बार गुणा करेंगे तो एक। अब देखिए ये प्लस माइनस है, प्लस -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो एक एकम एक, और ठीक, अब माइनस माइनस कट जाएगा तो 3, प्लस माइनस माइनस ले लीजिए क्योंकि प्लस माइनस एक साथ नहीं लिखना है, 1 प्लस 1, ठीक है। -1 को 4 बार किए तो एक आया, प्लस 3 को 3 छोड़ दिए, इसको सॉल्व किए तो -1, प्लस का प्लस, 3 को 3 छोड़ दिए, 3 को 3, क्योंकि 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही होगा, प्लस माइनस -1 और +1 को +1 छोड़ दिए। अब आइए 1 प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस है ना तो यहाँ माइनस कर देते हैं, -3 +3 -1 +1, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस खत्म हो गया, खत्म हो गया तो मतलब मर नहीं गया, वो कट गया, -1 +1 कट गया, बचा आपका एक। अब देखिए आंसर नहीं, सॉरी आंसर नहीं, मतलब यहाँ पे मैंने गलती से आंसर लिख दिया। आपका जो रिजल्ट आया वो आया 1। मैंने बताया स्टार्टिंग में कि जब तक आपका जो फैक्टर है वो 0 नहीं आएगा, ये नीचे, तब तक वो आपका, सॉरी फैक्टर नहीं, आंसर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक वो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो 0 नहीं आया तो यहाँ आप लिख देंगे x + 1 इज ब्रैकेट में इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, ये वाला इक्वेशन लिख दीजिए, x के पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले जो बिहार बोर्ड से लड़के होंगे, x + 1 गुणनखंड नहीं है, x 4x² प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1 का, ठीक है। केवल फैक्टर की जगह पे आपको गुणनखंड लिख देना है, चीजें लगभग सेम है, ठीक है। अब आते हैं इसी का चौथा, चलिए उसी क्वेश्चन नंबर 1 का ही, सॉरी ये तीसरा नहीं चौथा है, चौथा है, ठीक है। इक्वेशन आपका ये है, इस बार इक्वेशन ये है, और आपको पिछले क्वेश्चन की ही तरह x + 1 = 0 करना है, x बराबर आपका -1, और -1 के मान को, इस वैल्यू को आप इसमें रखना है। ये थोड़ा आप देख के रूट सब डर गए होंगे, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया, ठीक है। अब आइए सॉल्व करते हैं। देखिए -1 का क्यूब माइनस, फिर -1 का स्क्वायर, अगर दो साइन एक साथ आपको लिखने हैं तो आपको एक साइन को ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, नहीं तो दो ऐसे ऐसे आप एक साथ नहीं लिखिएगा कभी भी, या ऐसे ऐसे एक साथ नहीं लिखना है, एक को ब्रैकेट में ले लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए माइनस है, -2 + √2, x का मान -1 प्लस √2। देखिए इसको बहुत सबसे ज्यादा समस्या लड़कों को यहाँ पे होगा, कहेंगे कि कैसे सॉल्व होगा, बताते हैं। देखिए इसको -1 छोड़ दीजिए, ये देखिए -1 के स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, देखिए इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन के साथ, साइन छोड़ दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। देखिए माइनस ब्रैकेट में 2 + √2 था और ये -1 था, मतलब -1 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए ब्रैकेट के बाहर भी मल्टीप्लाई माइनस है, और अंदर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आप इसको 1/1 भी कर सकते हैं, और एक बार कटा के डायरेक्ट 2 + √2 भी लिख सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। देखिए -2 को में इससे हो जाएगा माइनस, और 2 के आगे कुछ नहीं है तो +√2, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा √2,
और फिर इसका -1। मैंने सबसे पहले इस माइनस से इसको सॉल्व किया और ये जो था मैंने छोड़ दिया। ठीक, अब मैंने इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस और माइनस कट जाएगा, तो 1 में 2 से गुणा होगा तो 2 और माइनस माइनस प्लस √2। बताएं कि अगर हम रहते हैं एग्जाम में और जल्दी हमको सॉल्व करना होता, हम देख रहे हैं बाहर भी ब्रैकेट है, माइनस है, सॉरी ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, और फिर हमको माइनस से ही मल्टीप्लाई भी करना है जो 1 है, तो माइनस 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 क्या हो जाता है, प्लस। तो हम डायरेक्ट वहां पे भी कर सकते थे, लेकिन अगर हम इसी को डायरेक्ट यहाँ पे लिखते तो आप लोग सोचते कि कैसे लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब लिख देंगे तो समझ जाएंगे। तो आप लिख देंगे 2 प्लस √2 और ये वाला √2, ये √2 टोटल, और इसके बाद ये √2 अलग से। अब देखिए, अब इसको मिटा देते हैं या छोड़ देते हैं। देखिए आप लोग कैसे हुआ था कि -1 -2 प्लस √2 प्लस √2। ठीक है, -1 जुट जाएगा, लेकिन जो साइन होगा वो -2 का, और ये माइनस का माइनस छोड़ दिए, 2 को 2 छोड़ दिए, प्लस को प्लस छोड़ दिए, √2 जैसे है 2 बार छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे 1 मिनट साइन में गलती हो रहा है। एक साइन अगर गलती हो जाएगा तो फिर टोटल आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पे ये +2 होगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी हम यहाँ पे ले चुके हैं। ठीक है, तो ये माइनस हम छोड़ दिए थे, +2 और ये कट जाएगा, आपका आएगा 2√2 प्लस √2 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2√2। इसको सॉल्व करना है। देखिए ये स्टार्टिंग में ही पता चल रहा है कि इसका जो रिजल्ट है वो 0 नहीं आएगा, और 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको दिखाना तो पड़ेगा, इसीलिए देख लीजिए। 1-2 बार आप वीडियो को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, पुश करके भी देख सकते हैं। मैंने ये कैसे देखे, टोटल जो समस्या है यहाँ से लेके यहाँ तक में है, बाकी इसीलिए मैंने इसको अलग सॉल्व कर दिया है। और यहाँ पे जो मेरा साइन गलत हो रहा था, इसी की वजह से गलती हो रहा था, मैंने प्लस छोड़ दिया था, प्लस के जगह पे मैंने माइनस ले लिया, जबकि माइनस को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी वैसे ही करना है। इक्वेशन आपका दे दिया है, ठीक है, gx मतलब जो फैक्टर है x+1, इसी को आप x के बराबर कीजिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, -1। अब इसी मान को यहाँ पर रख के चेक करना है, अगर 0 आ गया तो काम हो गया, और 0 अगर नहीं आया तो काम नहीं हुआ, मतलब फैक्टर हो जाएगा अगर 0 आएगा तो, और अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। -1 को यहाँ पर रखते हैं, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 ठीक है, देखते रहिएगा साइन। 2 इंटू, अब देखिए -1 को -1 छोड़ दिया, क्योंकि 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 होगा, और माइनस में है तो माइनस। ठीक है, देखिए -1 को आप 2 बार करेंगे तो बताए थे -1 इंटू -1 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये +1 छोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए -2 और -1 तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +2, -2 और -1 कट जाएगा, माइनस माइनस और हो जाएगा +1। अब ये आ गया -1। ठीक है, देखिए -2, क्योंकि इसके आगे माइनस है और इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस +1 +2 -1, देखिए कट गया, माइनस और प्लस। अब ये देखिए माइनस और प्लस कट गया, तो आपका आ गया रिमाइंडर 0। ठीक है, मेरे हिसाब से भी आ रहा है। अब मैंने आपका आंसर भी चेक किया है, देखिए आपके आंसर में भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। मेरे पास ऑलरेडी किताब है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का, इसीलिए मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, रिमाइंडर जब आपका नीचे 0 शेष फल या आंसर में जो आपका रिजल्ट आता है वो 0 आ गया, तो अब आप क्या लिखेंगे, x+1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस x² -2x -1। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले लड़के लिख देंगे x+1 गुणनखंड है किसका, तो इसका, बस।
अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन जो है उसमें x का मान एक बार +1 पूछ रहा है। देखिए x +2 दिया है तो बराबर करेंगे 0, x बराबर -2। आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो दूसरा क्वेश्चन दे रहा है x -3 पे, ठीक है, x -3 तो बराबर 0, तो x बराबर 3। एक बार ये मान रखिए और एक बार ये मान रखिए। अब इक्वेशन दिया है उसके सामने और रख के आपको सॉल्व कर देना है। चलिए हम एक बार तीसरा नंबर बता देते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में इक्वेशन दे दिया है और जीएस का gx, ठीक है, एस नहीं x, सॉरी, x -3 दे दिया है। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, बराबर 0, तो x का मान आपका 3 आ गया। अब इसी को इस समीकरण में रख देना है, ठीक है। और इसमें 3 क्वेश्चन था, एक मैंने ऑलरेडी पहले बताया और एक ये बना रहे हैं, एक आपको प्रैक्टिस के तौर पे आपको खुद बनाना है। चलिए अब मान रखते हैं 3 का क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर +3 +6, ठीक है। x का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, माइनस का माइनस, 4 4 का 4 छोड़ दिए, x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस x के जगह पे 3 का मान रखना है, +6 है तो 6 छोड़ दिए, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे। 3 को 3 बार आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 × 3 × 3, 3 का नाम 3 27 माइनस। अब देखिए स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, यहाँ पे 2 बार गुणा करना है तो 9, 3 3 जा 9 और उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है 36, 9 4 जा 36 +3 +6, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए जितना ऐड वाला है, देखिए इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है और इस 27 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है। एक तरफ आप जोड़ लीजिए, देखिए 27 +6 +3 तो 7 6 11 13, सॉरी 7 6 13, 13 3 16, हासिल 1 2 1 3, 36 आ गया। इस 36 को यहाँ लिख दीजिए और ये वाला 36 यहाँ, तो ये 36 में 36 जाएगा तो 0, ठीक है। तो 0 तो काम हीरो हो गया। अगर 0 आ गया तो आप हीरो हो गए, अगर 0 नहीं आया तो आपका जो फैक्टर है वो सेटिस्फाई इक्वेशन पर नहीं करेगा। तो 0 आ गया तो आप लिख देंगे। ये वाला जो आप मान निकाले वो नहीं लिखिएगा, जो आपके क्वेश्चन में दिया है वो वाला लिखिएगा। तो लिखिएगा x -3 इज ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन ये वाला x³ -4x² + x + 6, ठीक है। समझ में चीजें आई? अगर नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार पुश कीजिए, फिर से पीछे जाइए देखिए, क्योंकि मैथ है थोड़ा इसमें मेहनत करना पड़ता है। मैं साइंस भी आपको आके डिजिटल बोर्ड में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैथ जब बात हुआ तो हम लोगों ने यही सोचा कि मैथ बोर्ड पे लड़कों से आमने सामने बात किया जाए और पढ़ाया जाए। इसीलिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो आप भी थोड़ा हम लोग मेरे लिए ना सही अपने रिजल्ट के लिए मेहनत कीजिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इसमें भी कुछ नहीं है, इक्वेशन आपको दे दिया है और x -1 दिया है। इसमें आपको k का मान निकालना है, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना है, पहले इसको मान रखने के लायक बनाया जाए 0 देके, तो x बराबर -1 उधर जाएगा तो +1। अब इस +1 को यहाँ पे रखते हैं, देखिए +1 का स्क्वायर +1 प्लस k को k छोड़ देंगे क्योंकि इसी का तो मान निकालना है, ठीक। 1 + 1 + k, तो 1 + 1 2 + k। अब देखिए इसको इतना पे मत छोड़ दीजिएगा, मैंने बताया कि पॉलिनोमियल में बराबर 0 आपको खुद से करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0 ऑफ पॉलिनोमियल एक ऐसा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज लगभग 2.2 या 2.3 में आया था। आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे हम 0 करेंगे, क्यों? खुद से करना है क्योंकि इसका मान निकालना है, और जब तक आप बराबर नहीं करेंगे तो चीजें उधर जाएंगी कैसे, ठीक है। तो k बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये +2 है, +2 जब उधर जाएगा तो -2, यही आपका हो गया आंसर। k का मान आपको निकालना था। देखिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ।
x माइनस वन आपको दिया है बराबर 0 किए तो x बराबर 1, जब x बराबर 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, तो एक का दो बार आप गुणा करेंगे तो एक एकम एक प्लस 1 तो प्लस 1 और k को छोड़ दिए k, एक और एक दो प्लस प्लस k को k लिख दिए बराबर 0। खुद से मैंने बोला कि करना है, k को k लिखे और ये प्लस 2 जब उधर जाएगा तो माइनस 2। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन है, ठीक ना। मैं एक और बता देता हूँ, बाकी तो आप बनाइएगा, ठीक है। मैंने प्रोसेस टोटल समझा दिया कैसे सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट, चलिए इसी क्वेश्चन का तीसरा नंबर, ठीक ना। सॉरी मैंने गलती से यहाँ एक ही छोड़ दिया है। इसी क्वेश्चन में 4 है, मैंने आपको ऑलरेडी एक बता दिया है और दूसरा छोड़ दिया है आपके लिए। तीसरा भी वैसे ही है, चौथा भी वैसे ही है, कुछ नहीं करना है। जो आपका x माइनस वन दिया है इसमें भी वही चीज है, बराबर किए एक आ गया। अब एक के मान को यहाँ पर रख के और k का मान निकाल देना है, ठीक है। चलिए रखते हैं, k को k छोड़ दिए, एक्स स्क्वायर की जगह पे आपको 1 का स्क्वायर रखना है माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1। इंटू 1 कहाँ से आया, क्योंकि x का मान यहाँ पे रखना है हमको, ठीक है। k इंटू 1 तो k होगा, क्योंकि k में आप 1 से गुणा करेंगे तो एक 1k लिखिए या केवल k लिखिए बराबर है, ठीक है। जैसे x है तो x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, तो 1x, तो 1x लिखिए या x लिखिए, दोनों बराबर होता है, ठीक है। देखिए माइनस रूट 2 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा है वैसा ही हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए मैंने बताया कि जब k का मान आपको निकालना है तो 0 आपको खुद लगाना है, तो यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ, ठीक। तो k बराबर क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2 है उधर जाएगा तो प्लस रूट 2, और ये माइनस 1 है उधर जाएगा तो माइनस 1, ठीक है। एक मिनट मैं साइन देख लूं, ठीक है। मैं माइनस साइन एक बार और चेक कर लेता हूँ, k का k माइनस 1 सॉरी 1 का 1 रूट 2 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए आप इसको k बराबर इस प्लस को आप हटा दीजिए, क्यों, क्योंकि प्लस 2 आप लिखिए या बराबर 2 लिखिए, दोनों बराबर होता है। तो आपका k का मान आ गया रूट 2 माइनस 1, ठीक है। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें दिमाग ज्यादा लगाना है, ठीक है, क्योंकि उसमें समझना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको देखिए, आप लोग शायद पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, शायद ये मुझे पता नहीं है। अगर कभी भी ऐसा टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप में अगर कभी कोई इक्वेशन हो, यहाँ a जो है ये कोई संख्या रहेगा, b भी संख्या रहेगा और c भी कोई संख्या रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे संख्या रहेंगे, ठीक। और उसके बगल में एक्स स्क्वायर रहेगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 है फिर एक्स स्क्वायर है, प्लस माइनस साइन चेंज होगा, माइनस और प्लस दोनों रह सकता है। b कोई संख्या रहेगा, जैसे मैंने बताया यहाँ 7 है और यहाँ x है, प्लस c मतलब कांस्टेंट आप ले सकते हैं, और कांस्टेंट होता है 1 2 3 से जितना नंबर आप आगे बढ़ जाइए। देखिए इसको बनाने का अलग अलग लोग अपना अलग अलग नियम लगाते हैं, ठीक। मैंने जो पढ़ा है अपने सर से, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट था, अगर उस चीज को आप समझ जाते हैं तो आपका जीवन में कभी भी ये ऐसा पद वाला 3 पद वाला गलत नहीं होगा। क्या, देखिए जो इक्वेशन आपका दिया है 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक। इसका पहला और तीसरा पद गुणा बराबर होना चाहिए दूसरे के, मतलब आप 12x स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 12x स्क्वायर, ठीक। अगर आपका साइन चिन्ह प्लस में आया, इसके आगे भी प्लस है और 12x स्क्वायर के भी आगे प्लस है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा लेंदी चीज है, ठीक। प्लस में आया तो बीच वाले का प्लस आएगा, तो बीच वाले का उल्टा गिनती करना है, ठीक। तो 7 से आप शुरू कीजिए, 7 नीचे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको पहले और तीसरे से मल्टीप्लाई करना है,
तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आएगा और ये प्लस में आएगा, क्योंकि एक के आगे भी प्लस है और 12 के भी आगे प्लस है। तो जब प्लस आए तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जो लोग नहीं जानते हैं नोट कर लीजिए। प्लस आने पे बीच वाले का उल्टा गिनती, और अगर माइनस आएगा, आगे माइनस वाला क्वेश्चन हम ले लेंगे, तो बीच वाले का सीधा गिनती। ठीक, राइटिंग समझ में आ रहा होगा। अब मैं बोल भी रहा हूं, चलिए देखिए, बीच वाले का सीधा गिनती का मतलब देखिए 7 है ना, तो प्लस आया है तो बीच वाले का उल्टा गिनती, सीधा नहीं, 7 से उल्टा, ये उल्टा मतलब नीचे, 6 5 4 3 2 1, इससे नीचे तो आप करेंगे नहीं। उसके बाद आपको खुद से होल नंबर लिखना है। होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए कि कौन दो ऐसा संख्या है जिसको गुणा करने पे आपको 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए। तो देखिए 7 में 0 से आप गुणा करेंगे तो 0 आएगा, छोड़ दीजिए। 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। यही हमको चाहिए। और इसी 4 में 4 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 भी आ जाएगा। चीजें समझ में आई? देखिए एक और बात, आपको नीचे भी यहाँ दिख रहा है 3 और 4। जब आपको ऊपर ही मिल जा रहा है तो नीचे काहे लिए बढ़ेंगे झुटमुट में? समय को मैंने पहले ही बताया कि समय को जितना हो सके कम करना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। हमको ऊपर ही मिल गया 4 और 3 7, तो हम काहे लिए नीचे बढ़े? ठीक है, तो यहाँ पे आप मिटा दीजिए। आगे और ऐसा क्वेश्चन मैं एक और बता दूंगा, इसमें लगभग आपको 4 क्वेश्चन है, मैं एक और बता दूंगा। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे रखना है। देखिए 12x², अब -7 के जगह पे ये दोनों को रखना है, तो -4x -3x। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं। -7 के जगह पे आपको ये दोनों लिखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि 4 और 3 7, और 4 में 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 आएगा, जो 1 पहले और तीसरे का गुणा है। ठीक है, और ये +1 तो +1। अब देखिए कॉमन लेना है इसमें से। कॉमन मतलब जो चीज दोनों में हो, मौजूद हो। देखिए पहले इसमें लेंगे और फिर इसमें लेंगे। कॉमन कभी भी दो संख्याओं में लिया जाता है कम से कम। अकेले कोई रहेगा 2, तो 2 में कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? वो तो खुद अकेले है। अब मान लीजिए ये 4 है, तो इसमें से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने भाग विधि के वाला नियम से कर दिया है। देखिए कौन ऐसा पहाड़ा है, टेबल है, जो जिसमें 12 भी आता है और 4 भी आता है। तो 4 है, 4 3 भी है, 2 भी है, लेकिन यहाँ हमको कॉमन लेना है। ठीक है, और ये x है, तो एक x इसमें से ले लिए। तो 4 के पहाड़ में 12 कितने बार में आएगा? 3 बार में, 4 3 12, 4 3 जा 12, 3 एक x इसमें से आप ले चुके हैं, तो बचा एक x, तो एक x लिख दिए। माइनस, देखिए ये 4x है और आपने पहले ही 4x ले लिया है, तो बचा कुछ नहीं तो 1। ठीक, आपके पास 2 रोटी है और 2 रोटी आप खा चुके हैं, तो आपके पास कुल कितना रोटी बचा? एक भी नहीं, क्योंकि आपने खा लिया है। माइनस का साइन है, माइनस दे दिए। और देखिए ये 3x + 1 का जैसे है वैसे ही उतर जाएगा। और देखिए प्लस है तो मैंने प्लस लिखा। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो इसको माइनस कर देंगे। एक और तरीका बता रहे हैं, ये वाला और ये वाला हमेशा इक्वल आएगा। अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा है तो आप कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 दिए। ये दोनों के बदले में आपको एक बार लिखना है। ये इस दोनों को एक बार ही आपको लिखना है। ये नहीं कि ये 3x - 1 है और यहाँ भी 3x - 1 है तो 2 बार लिख दिया, नहीं, एक बार लिखना है। और ये 4x को 4x -1 है तो -1। ठीक है, यही आपका हो गया
आंसर। चीजें समझ में आई? मैं और इसमें का आगे का आपको कौन सा बता दूं? चलिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं एक और बता दूंगा इसमें से, क्योंकि एक्सरसाइज बड़ा है और थोड़ा वीडियो ज्यादा बड़ा भी बन सकता है, लगभग आधे घंटे का। ठीक है, देखिए 3x² माइनस एक्स माइनस 4 माइनस 4, इसको भी वैसे ही करना है। पहला और तीसरा संख्या का आप गुणा कीजिए, तो 3x² है, 3x² मल्टीप्लाई किससे करना है? 4 से, तो 4 3 जा 12 x²। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे गलती लिखे हैं जान से, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक। अब ये 4 के आगे कुछ नहीं तो माइनस है, यहाँ आपको माइनस लगाना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका माइनस अगर छूट जाएगा तो आपको कॉमन लेने में समस्या होगा। अब अगर माइनस आता है तो मैंने बताया कि बीच वाले का माइनस आने पे सीधा गिनती, मतलब बीच में क्या है? x है, तो x नहीं है तो मतलब 1 है, तो 1 से नीचे जाइए, 1 2 3 4 5, ठीक। 5 देखते हैं, अगर यहाँ पे मिल जाएगा तो ठीक, नहीं तो और नीचे जाएंगे। 0 0 से शुरू करना है इधर अपने से, क्योंकि पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल का रूल होता है होल नंबर, और होल नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 से। 1 2 3 4 देखते हैं, यहाँ पे 12 मिल रहा है, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 3 12 मिल गया। 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा हमारा बीच वाला। आया बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन मैं आपको 2 ऑलरेडी दे रहा हूं। अगर आपको और ऐसा क्वेश्चन चाहिए तो RS अग्रवाल बुक में जो 9th क्लास का है, मैं अपने कोचिंग में उसी को प्रोवाइड बनवाता हूं NCERT के बाद, तो उसमें प्रैक्टिस के तौर पे लगभग 50 के लमसम ऐसा दिया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं स्क्रीनशॉट से सॉरी फोटो खींचकर उसका भेज दूंगा, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। 3x², यहाँ आपको ध्यान देना है, -4x होगा, +3x होगा। यहाँ साइन में आपको खुद देखना है कि प्लस पहले होगा कि प्लस बाद में होगा। अगर हम 4 को प्लस कर देते हैं, देखिए 4 को प्लस कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं, 4 में से 3 तो घट जाएगा, लेकिन जो साइन है वो प्लस का हो जाता है, और हमको साइन चाहिए माइनस का, इसीलिए मैंने 4 को माइनस में रखा है, ताकि इसका साइन बड़ा है तो रिजल्ट जो हमारा होना चाहिए वो माइनस में आना चाहिए, ठीक है। और ये जो बच्चा 4, तो 4 छोड़ दिए जैसे लिखा था। अगर ये प्रोसेस मैं फिर बता रहा हूँ, पहला और तीसरा का मल्टीप्लाई करना है, ठीक। उसके बाद अगर प्लस आया तो बीच वाले का उल्टा गिनती, उल्टा कर दीजिएगा, और माइनस आएगा तो बीच वाले का सीधा गिनती। बीच वाला का सेंस ये इससे है। चलिए 3 और 4 कॉमन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कौन ऐसा पहाड़ा है जिसमें 3 भी आता है और 4 भी आता है? तो कोई नहीं है, तो कॉमन अब क्या लेंगे? x² है इसमें, और इसमें x है, तो आप x कॉमन लीजिए, इसमें 3x हो गया, इसमें 4 हो गया। कैसे हुआ? 3x, इसमें x 2 है तो 1x बाहर निकाल दिए, तो इसमें से बचा 1x, और ये 3 तो लिख दिए माइनस माइनस, ये 4x है, और इसका 1x मैंने पहले ही ले लिया है, तो पहले ले लिया तो बचा 4x, प्लस 1 दे देते हैं, कुछ नहीं है तो 3x माइनस 4, ये x है। थोड़ा CBSE बोर्ड वाले लपेटते ज्यादा हैं, हम ही उन्हीं में से एक हैं, ठीक। देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि दोनों सेम होना चाहिए, अगर दोनों सेम नहीं है तो आपका जो फैक्टराइज है वो गलत हो रहा है। तो हम लोगों का दोनों ठीक है, 3x माइनस 4 3x माइनस 4, दोनों के बदला में एक बार लिखना है, ठीक। x ये वाला और +1, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। देखिए ये प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको 2 छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 8 में पढ़े होंगे तब तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो RS अग्रवाल का आप डाउनलोड भी कर सकते हैं नेट से, और वहां से भी आप बना सकते हैं 3 पद वाला। इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है ax² + bx + c = 0, ये इक्वेशन का रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। 2 आप बनाइएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका क्वेश्चन में दिया है फैक्टराइज, केवल फैक्टराइज दे दिया है, मतलब आप इसको सॉल्व कीजिए, गुणनखंड कीजिए। अब इसका बनाने का बहुत विधि है, आप फॉर्मूला के हेल्प से बनाइए, कॉमन लेके बनाइए, या पोलिनोमियल पहले सिद्ध कीजिए कि किसका फैक्टर है, और उसके बाद आप इसको जैसे 3 पद वाला है उस तरह भी बना सकते हैं, एक भाग विधि होता है उसके द्वारा भी बना सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में केवल मेंशन किया है फैक्टराइज, मतलब केवल गुणनखंड आपको करना है। अब कैसे करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अनुसार ही सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल, ठीक, तो पोलिनोमियल में हमको पहले दिखाना पड़ता है कि किसका फैक्टर है। तो इसमें कोई आपको मेंशन नहीं किया है, केवल इक्वेशन दे दिया है। तो हम सबसे पहले x का मान 1 रख के चेक करते हैं कि 0 हमारा आ रहा है कि नहीं। हम इधर चेक करते हैं ताकि इधर बनाने में आसान रहेगा। देखिए 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, हम 1 अपने से लिए हैं, ठीक ना। हमको चेक करना है, अगर 1 पे नहीं आएगा तो -1 पे लेंगे, उस पे भी नहीं आएगा तो 2 लेंगे, फिर -2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर -3 लेंगे। एक बार प्लस में लीजिएगा, एक बार माइनस में, जहां आ जाएगा बस वहां छोड़ देना है। देखिए 1 -2 -1 प्लस 2, ठीक है। अब सॉल्व करने आपको आ गया होगा। तो देखिए ये कट गया, ये कट गया, आ गया हमारा यहीं पे 0। तो मतलब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x x प्लस 1, ठीक। ये लिखना नहीं है, मैंने बताया कि इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत विधि है। मैंने ये सिर्फ अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और अगर ये आपको याद आ जाएगा तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट फिर फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए कैसे बताना कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये 0 यहाँ मैंने प्रूफ कर दिया। देखिए कॉमन लीजिए, इसमें और इसमें क्या कॉमन हो सकता है। तो देखिए इसमें x3 है और इसमें x2 है, तो 2x को आप बाहर निकालिए, ठीक। इसमें एक x बच गया, माइनस का साइन है माइनस, 2x आप ऑलरेडी ले चुके हैं, इसमें बचा 2, ठीक है। माइनस का साइन दिए, कुछ नहीं है तो 1, फिर x। देखिए यहाँ प्लस है, मैंने बताया कि ब्रैकेट के बाहर यहाँ अगर माइनस हो, जैसे यहाँ है, तो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो -2, ठीक। ये दोनों के बदले में 1 होगा, ठीक है। बड़ा लिख देते थोड़ा, हमको लग रहा है कि दिख रहा होगा, x -2, इन दोनों के बदले 1। अब देखिए यहाँ x² -1, तब बोलेंगे कि ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ही नहीं था, यहाँ तो केवल इस रूप में था x+3 था या x+4, ऐसे कुछ क्वेश्चन में था, यहाँ तो एक और स्क्वायर आ गया है। तो जो लड़के ये फॉर्मूला अगर जानते हैं a² - b² का, तो अगर जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज आने वाला है वो 2.5, वो टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जितना भी है टोटल फॉर्मूला पे है। मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप फॉर्मूला याद नहीं किए हैं तो मैं बीच बीच में फॉर्मूला याद करने का ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो जाता है a - b, मतलब अगर इस रूप में रहेगा तो आपको एक बार प्लस लिखना है और एक बार माइनस लिखना है। ये फॉर्मूला है, आप नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए इसको छोड़ देना है वैसे ही, इसके ऊपर स्क्वायर है, देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है, -1 है, 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो आप अपने से दे दीजिए उस रूप में बनाने के लिए, ठीक। क्यों, क्योंकि x के ऊपर कुछ नहीं रहता है तो पावर 1 रहता है ना, तो वैसे ही एक के ऊपर कुछ नहीं है तो अब स्क्वायर बनाने के लिए आप उस पर स्क्वायर दे दिए। अब बताइए किस पे प्रभाव कोई पड़ेगा। अब बताइए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, तो रिजल्ट आएगा 1। 1 को क्यूब करेंगे तो भी आएगा 1, ठीक है। चलिए दोस्तों, वो थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था इसलिए थोड़ा वीडियो कट के आपको सामने आ रहा होगा। देखिए ये x - 2 छोड़ दिए, अब x - 1, सॉरी x, इसके अनुसार x+1 और फिर x - 1, इस रूप में इसको लिख दिए। जैसा इसके बदले में ये 2 बार लिखना है, क्यों,
क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपका जो आंसर हो रहा होगा वो इतना ही है। ठीक है, चीजें समझ में आई। अगर आपको एग्जाम में सबसे पहले पॉलिनोमियल जीरो दिखा दीजिए, 1 -1 2 -2 रख के, उसके बाद आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये एक समय बचत होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इसको सॉल्व करने का बहुत तरीका है। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से जो टफ होगा उसको प्रयास करूंगा सबसे इजी वे में बताने का, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। एक आप इसको सॉल्व करके कॉमन लेंगे, फिर जैसे जैसे पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया वैसे ही ये था, इसीलिए मैंने इसको उसी रूप में बताया ताकि आपको क्वेश्चन नया ना लगे और आप जल्दी समझ पाए। मैं इसमें का एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, उसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने एक बताया और एक ये बता रहा हूँ, ये चौथा नंबर है। ठीक है, 2 आप प्रैक्टिस के तौर पे आप बनाएंगे, क्योंकि मैं बता दूंगा जल्दी जल्दी टोटल, तो फिर आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, सबसे पहले इसको पॉलिनोमियल चेक कीजिए कि ये किस पे जीरो हो रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 1, इस पे भी 1 करके देखते हैं। तो देखिए 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 - 1। तो देखिए ये 2 हो गया, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, प्लस 1 -2 -1, तो 2 1 3 -3 बराबर 0। ठीक है, आ गया, सही है। 2 एकम 2 प्लस 1 -2 -1, 2 1 3 2 1 3 माइनस माइनस माइनस, ठीक, 0 आ गया। 0 हमारा 1 पे। ठीक है, 1 करके हम दिखा दिए। अब हम इसको इधर रखेंगे। ठीक है, 0 आ गया। ठीक है, 0 दिखाने के बाद अब हमको इसको कॉमन लेके फैक्टराइज करना है। ठीक है, आप इसको अपने अनुसार अपने भाई से या सर से या स्कूल के सर से इसको दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं। मैंने इस फॉर्मेट में इसलिए बताया क्योंकि पिछला जितना भी क्वेश्चन है वो टोटल इसी रूप में है। ठीक ना, इसीलिए मैं कॉमन लेके ही इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप इसको जैसे मन करे दूसरे विधि से, मतलब कैसे भी थोड़ी बना देंगे, जिसका जो विधि होगा आप लगा सकते हैं, उनमें से ये एक विधि है। ठीक, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2 लेंगे, फिर ये 2 लेंगे, ये इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 नहीं होगा। इसमें वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं, 2y + 1 कैसे हुआ, y इसमें 3 है, इसमें y 2 है, तो 2y को बाहर ले लिए। ठीक, 2 को 2 लिख दिए, 1y ले लिए, 2y में से 2y को ऑलरेडी ले चुके हैं, तो बचा 1, कुछ नहीं है तो 1 लिख दिए। सॉरी, मैंने कहा दिया गलती से कि कुछ नहीं बचा तो 1। ठीक है, माइनस, देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन लेने लायक नहीं है, 2 है 1 है y है, तो इसको जैसे है वैसे लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसे है वैसे इसलिए लिखा। देखिए सही है कि नहीं पहले चेक करते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ठीक, और बाहर ब्रैकेट रहेगा तो अंदर का मान चेंज हो जाएगा। मैंने पीछे भी क्वेश्चन में बताया कि ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, और ये दोनों अगर बराबर है तो आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। मैं फिर बात कर रहा हूँ जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने किया है। इन दोनों के बदले मैं एक बार लिखूंगा, और देखिए ये y स्क्वायर है और माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। मैं भूल गया था, सॉरी, आप लोग क्षमाशील इंसान है, क्षमा कर देते हैं। देखिए 2y + 1 ये उसी रूप में है जैसा मैं पिछले बार बताया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। ए का स्क्वायर हम खुद से लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर लगाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और उसको एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो y स्क्वायर + 1 और y + 1 और y - 1। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। ये फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। मैंने फॉर्मूला के आधार पे आपको ये एक्सरसाइज बताया है। ठीक है, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि इसको आप अपने भाई से, सर से दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं।
ठीक है, ये उनमें से एक प्रोसेस है, तरीका है, टाइप्स है बनाने का, क्योंकि टोटल क्वेश्चन मैंने इसी के बेस पे बताया, इसीलिए इस फॉर्मेट को मैंने इस्तेमाल किया। अब ये क्वेश्चन लगभग मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। 2 क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये आप अपने लिए प्रैक्टिस के तौर पर रखेंगे। ओके, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2.5। और मैं अभी हिंट कर दे रहा हूँ कि अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, या x प्लस ए और x प्लस बी का ऐसा फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज 2.5 टोटल फॉर्मूला बेस्ड है। मैं बीच बीच में फॉर्मूला लिखते चलूँगा, ऐसा नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और मेरा पढ़ाने का तरीका या जो कुछ भी अगर आपको अच्छा लग रहा है या मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है, तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई समस्या हो तो, और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। क्योंकि जो बच्चे इस लॉकडाउन में या किसी भी कारणवश जो क्लास 6 से 10th के बीच में है, CBSE और BSEB मतलब बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड, दोनों लड़के जो क्लास 6 से क्लास 10 के बीच में है, वो हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है एम ऑन टारगेट, उस पे आप फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी मेरा चेहरा दिख रहा है, कुछ दिन के बाद आपको मैथ्स के लिए दूसरे सर भी दिख सकते हैं। ठीक है, साइंस भी इस पे स्पेशली मैंने बताना भूल गया, इस पे मैथ्स एंड साइंस स्पेशली पढ़ाया जाएगा। उसके बाद भी हम और देखेंगे तो और सब्जेक्ट ऐड करेंगे। बिहार बोर्ड वाले जो लड़के हैं ध्यान देंगे कि एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले बिहार स्पेशल का एक बैच चलेगा, जो स्पेशल क्लास 10 के लिए होगा। अभी उसमें 50-50 MCQ हर सब्जेक्ट से के हर चैप्टर से। जैसा नहीं कि मैथ पढ़ा रहे हैं और साइंस पढ़ा रहे हैं तो केवल इसी का MCQ करवाएंगे, उसमें SST भी आ जाएगा, हिंदी भी आ जाएगा, इंग्लिश भी आ जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में 50 MCQ मतलब 1 नंबर वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा एक छोटा सा प्रयास आपके लिए, जो फ्री है, निःशुल्क है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं चुकाना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में 2.5 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।